नमस्कार दोस्तों, दी कैड में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सैंडी दामे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये हमारी बुक का चैलेंज नंबर 2 एक्सरसाइज, जो कि हमारे बुक के पेज नंबर 23 पे आपको मिल जाएगी। ये थोड़ी सी क्रिटिकल ड्राइंग है और इसको करने में बड़ा मज़ा आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो को। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस ड्राइंग के अंदर हमें दिखाई क्या क्या दे रहा है और कहाँ से कैसे कैसे इसको बनाना शुरू करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे क्रिटिकल जो हिस्सा है इसका, वो ये वाला हिस्सा है, जो कि यहाँ पे एक आर्क नज़र आ रही है 70 रेडियस की। इधर से देखने पर मैं 70 रेडियस नज़र आता है और इसी को अगर मैं साइड वाला व्यू देखूँ तो वहाँ पे 100 की रेडियस नज़र आती है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस हिस्से को अगर मैं बना करके एक्सट्रूड करने की कोशिश करूँ तो नहीं हो पाएगा, तो कि मुश्किल होगा एक्सट्रूड करना। इसलिए इसका तरीका हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसको हम रिवॉल्व से बनाने की कोशिश करेंगे। ये था हमारा बाहर वाला हिस्सा और कुल मिला के इसी का एक अंदर वाला हिस्सा भी है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें भी सेम वैसे ही कंडीशन है कि 70 की रेडियस है और इधर साइड में 100 की रेडियस नज़र आ रही है। ये दोनों के बीच का जो गैप है, यहाँ पे जो गैप नज़र आ रहा है, जो कि हमने यहाँ से मेंटेन नहीं किया है, हमने इसको यहाँ पे मेंटेन किया है। इसके जो दोनों सर्कल का जो सेंटर का ऑफसेट है वो 10 mm के गैप में यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस तरह से मैं इसको बनाना है। इसको अगर मैं साइड से देखूँ तो जो बाहर वाला जो हिस्सा है उसकी जो चौड़ाई है वो 50 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 50 चौड़ा रहेगा। और अंदर वाला जो हिस्सा है यानी कि 70 और 100 ये वाला जो हिस्सा है वो 38 इधर की तरफ से चौड़ा रहने वाला है। इसको 2 बार में हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस बुक को मैं कर देता हूँ थोड़ा साइड में इधर से और अपना सॉलिड वर्क वाला पेज खोल लेते हैं। इसको हल्का सा पेज बड़ा करके थोड़ा इसको छोटा कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बना रखा है मैंने पहले से। इसको मैं कर देता हूँ अभी बिल्कुल बंद, डिलीट, और शुरू से शुरू करते हैं। हमने एक फ्रंट प्लेन पर काम करना है वैसे ये वाला, लेकिन फ्रंट की जगह मैं राइट प्लेन का यूज़ करूँगा। मैं इसको इस वाले व्यू यानी कि 100 वाली रेडियस वाली साइड से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम राइट प्लेन पर जाकर के स्केच स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 सेंटर लाइन लेंगे। एक आपकी वर्टिकल वाली सेंटर लाइन हो जाएगी कुछ ऐसे, और एक आपकी हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हो जाएगी कुछ ऐसे। इसी के ऊपर हम इसको बनाने वाले हैं। एक नॉर्मल रेक्टेंगल की मदद से इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेक्टेंगल को मैंने सिमेट्रिक करा दिया इस तरह से, और इसके बीच का जो गैप है उसको 50 कर लिया, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हमने एक आर्क लेनी है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बनने वाली है, और इस आर्क की जो रेडियस है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है 100 की रेडियस, हम इसको यहाँ पे 100 की रेडियस भर देते हैं। और इस वाली लाइन की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, तो इसको या तो डिलीट कर देंगे या फिर इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे जो 70 की रेडियस है। यहाँ पे जो 70 की रेडियस है इसको बनाने का, ये 70 की रेडियस हम यहाँ पे करेंगे। तो 70 की रेडियस वाला जो हिसाब किताब वो इस पॉइंट से लेके इस सेंटर लाइन के बीच में रहने वाला है। यहाँ पे ये रेडियस होगी हमारी 70 की, यानी कि इसको हाइट हमने दे दिया 70 की रेडियस का ही काम करने वाली है आगे चल के। अब हमने फीचर में जाके इसको कर लेना है रिवॉल्व। हमारा जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन होगा वो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन रहने वाली है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें ये 360 डिग्री रोटेट नहीं करना है, सिर्फ इसको 180 डिग्री बनाएंगे, और वो भी हम इसको ब्लाइंड कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें फ्रंट वाला व्यू जो कि इधर नज़र आ रहा है वो मिल जाए। ओके करने पे हमें कुछ इस तरह की एक प्रोफाइल मिल जाती है, जिसको अगर मैं इधर की तरफ से देखूं तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है फेस, ये 70 का रेडियस हो जाएगा। और अगर मैं इसको साइड से करके देखूं इधर की तरफ से, तो नीचे आपको 100 का रेडियस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों रेडियस मिल चुकी है। अब हमने इसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसको भी कुछ इसी तरह से बनाना है। उसके लिए भी हम राइट प्लेन का यूज़ करेंगे। राइट प्लेन पर आ गए और सीधा कर लेंगे। इसकी जो सेंटर लाइन है वो थोड़ी सी ऊपर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन 10 mm ऊपर रहेगी। तो हमें ऐसे ही 10 mm ऊपर पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और एक वर्टिकल सेंटर में सेंटर लाइन रखनी है। इसका जो गैप है उसको हम यहाँ पे 10 mm रख लेंगे।
और जैसे कि पिछली बार हमने एक रेक्टेंगल बनाया था वैसे हम यहाँ पे सेम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। इस रेक्टेंगल को सिमेट्रिक कर देंगे। सिमेट्रिक करने के बाद में इसकी बीच की जो वैल्यू है गैप उसको फिल कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जगह 38। तो इसको 38 कर लिया। नेक्स्ट है आर्क। हमने यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक आर्क लगानी है। आर्क का जो रेडियस रहेगा वो 100 का रेडियस है। यहाँ पे हम इसको 100 कर देंगे। और इस लाइन का काम कुछ है नहीं, तो इसको हमने सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देना है या फिर डिलीट कर देना है, जो भी आपको सही लगे। और यहाँ पे ये हो जाएगा 70। जैसे कि हमने बताया था ये इधर वाली जो रेडियस है 70 की रेडियस, वो हम इसको इस तरह से मेंटेन करेंगे। फीचर में जा करके इसको करने लाइन रिवॉल्व, और हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाली लाइन रहेगी। 180 डिग्री रिवॉल्व करना है। इसको करना है मिड प्लेन, और मर्ज रिज़ल्ट हमें नहीं करना है, इसलिए इसको याद से टिक हटा देंगे, क्योंकि ये दोनों बॉडी अलग अलग चाहिए हमें। अब ये दोनों बॉडी अलग अलग आ चुकी है। यहाँ पे अब दिख रही होगा आपको रिवॉल्व 1 रिवॉल्व 2 दोनों बॉडी अलग अलग हैं। अभी मुझे रिवॉल्व 1 पे ज़्यादा काम नहीं करना। मुझे क्या करना है कि ये अंदर का जो रेडियस है, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको बनाना है। यानी कि ये 40 की रेडियस है, यहाँ पे मेनली इस पे काम करना है। यानी कि मेरे को ये पॉकेट काटने के लिए तैयारी करनी है। ये वाली जो पॉकेट आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, इसके लिए मुझे सबसे ऊपर वाले हिस्से पे एक 80 का डाया यानी कि 40 रेडियस का सर्कल बनाना है। डाया 80 रख लिया, और इसको मुझे एक्सट्रूड कट करना है। लेकिन एक्सट्रूड कट करने से पहले मुझे रिवॉल्व बंद यानी कि ये बड़ी वाली जो बॉडी है इसको हाइड कर लेना है, क्योंकि मुझे जो भी काम करना है इस छोटी वाली बॉडी पर ही काम करना है। अभी इसमें से मैं इसको कट कर रहा हूँ, कट कर दिया थ्रू ऑल। और अगर मैं कट करके सिर्फ ओके कर दूं तो ये बीच वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, जबकि मेरे को उल्टा करना है, बीच वाला हिस्सा बचाना है, साइड वाला ख़त्म करना है। इसके लिए हमें वापस से एडिट करना होगा एक्सट्रूड को, और यहाँ पे लिखा फ्लिप साइड टू कट। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा बीच वाला हिस्सा बच जाएगा और साइड वाला हिस्सा कट चुका होगा। अब जो मैंने हाइड किया था रिवॉल्व 1, इसको मैं वापस से शो करा लूँगा। तो इसके बीचों बीच में ये कुछ इस तरह से एक सॉलिड पॉकेट खड़ी है। इस सॉलिड को मैं इसमें से सबट्रैक्ट करा दूं तो मुझे बीच में इस तरह की पॉकेट मिल जाएगी। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इंटरसेक्ट की मदद से। मैं इंटरसेक्ट यूज़ कर सकता हूं। इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया इंटरसेक्ट में, बटन दबा दिया इंटरसेक्ट, और ऊपर से मेरे को ये वाली और ये वाले हिस्से पर टिक कर दिया तो ये खाली हो गया। ओके करने पे मुझे ये पॉकेट मिल चुकी है। दूसरा तरीका है, अब मैं इंटरसेक्ट को बंद कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। अब दूसरा तरीका है सबट्रैक्ट करके, यानी कि हम यहाँ जा सकते हैं डायरेक्ट एडिटिंग के अंदर में, कंबाइन के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे सबट्रैक्ट का एक ऑप्शन है जिसमें हम यहाँ पे मेन बॉडी यानी कि बड़ी वाली बॉडी यहाँ बता सकते हैं, और कंबाइन टू बॉडी टू कंबाइन यानी कि छोटी वाली बॉडी को यहाँ बता सकते हैं। यानी कि बड़ी बॉडी में छोटी बॉडी को सबट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके करेंगे तो अंदर इस तरह से पॉकेट बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके हैं, यानी कि हम इंटरसेक्ट या कंबाइन दोनों की मदद से पॉकेट को इस तरह से बना सकते हैं। तीसरा तरीका भी है इसी को बनाने का, इसको भी मैंने सप्रेस करा लिया। तीसरा तरीका जो होगा वो है हमारा सरफेस की मदद से इसको बनाना। तो सरफेस की मदद से इसको बनाने के लिए हमने ये रिवॉल्व 2 जो है इसको भी सप्रेस कर दिया, इसको भी हटा दिया। अब मैं इसको पॉकेट को काटने के लिए एक सरफेस लेने वाला हूँ, जो कि मैं यहाँ इस वाले हिस्से पर आ जाता हूँ और सीधा कर दिया इसको। एक सर्कल यहाँ पे एक 80 डायमीटर का सर्कल हमने लेना है। अस्सी डायमीटर का सर्कल सरफेस पे जाना है, एक्सट्रूड करा देना है इसको नीचे की तरफ। ये पूरा हमने नीचे की तरफ एक्सट्रूड करा लिया इसको और ओके कर दिया। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हमने बनाया था वो स्केच, जो कि हमने रिवॉल्व 2 के लिए स्केच यूज़ किया था, सेम ऐसा ही स्केच हमने फिर से बनाना है, जो कि हमारे राइट प्लेन की तरफ होगा। एक सेंटर लाइन जो कि इधर रहेगी सेंटर से, यानी कि यहाँ से 10 mm ऊपर, और एक सेंटर लाइन हमारे पास होगी यहाँ
जैसे कि एक रेक्टेंगल पहले बनाया था, इस बार हम रेक्टेंगल ना बना करके एक लाइन बनाऊंगा। इस लाइन को मिरर कर लेंगे दोनों तरफ, और इसको हमने बीच का जो गैप है वो 38 यहाँ पे रख देना है, और एक आर्क जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच रहने वाली है, इसको कुछ ऐसे बना देंगे। इसको रखना है हमने 100 की रेडियस, और इस पॉइंट से इस सेंटर लाइन तक की बीच की दूरी हो जाएगी 70। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, और इसको सरफेस में जाके करना है हमने रिवॉल्व। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन वही सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल वाली, इसको पूरा 360 ना करके 180 डिग्री जैसे कि पहले किया था, 180 डिग्री। मिड प्लेन जैसे कि पहले किया था, मिड प्लेन। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का आइटम तैयार है। सॉलिड बॉडी को उसको थोड़ी देर के लिए हमने कर लेना है हाइड, और इसके साथ हमने करना है ट्रिम खेलना है। ट्रिम खेलने से पहले थोड़ी सी हाइट इसकी कम है, इसको बढ़ा लेंगे एक्सटेंड की मदद से। इसको हमने एक्सटेंड कर लेना है 10 mm ऊपर, जिससे कि दोनों की हाइट बराबर हो सके। अब आ जाते हैं ट्रिम। ट्रिम के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड और म्यूचुअल। तो हम स्टैंडर्ड ट्रिम की मदद से इसको करते हैं कि हमारे लिए पहले ये मेन बॉडी हो गई, इसकी मदद से हम ये वाला बाहर का सारा हिस्सा रिमूव करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से रिमूव हो गया हिस्सा सारा। नेक्स्ट है हमारा, फिर से ट्रिम करते हैं। अब इसकी मदद से हमने इधर वाला हिस्सा रिमूव कर लेना है, और ट्रिम इसकी मदद से उधर वाला हिस्सा रिमूव कर देना है। तो कुछ इस तरह की पॉकेट हमारे पास वापस से आ चुकी है। इसको चाहो तो म्यूचुअल ट्रिम की मदद से एक बार में भी किया जा सकता है। हम यहाँ से ट्रिम ले सकते हैं, म्यूचुअल ट्रिम। इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, इसको और इसको ओके करेंगे तो कुछ इस तरह का ये ऑब्जेक्ट नज़र आ जाएगा। इसको शो करा लेना है हमने ऐसे। यहाँ पे लिखा है एक कट विथ सरफेस। इस कट विथ सरफेस की मदद से हम इसके अंदर वाला जो हिस्सा है एरो को अंदर कर देंगे, अंदर वाला हिस्सा कट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पॉकेट फिर से तैयार हो गई। तो सरफेस की मदद से थोड़ा सा क्रिटिकल है इसको बनाना, लेकिन इसकी मदद से इसको बनाया जा सकता है। तो हमने अंदर की पॉकेट अब कर ली है तैयार। अब हमने इसके बाहर के जो नक्के हैं, आपको ये नक्के नज़र आ रहे होंगे, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस वाले फेस पे जा कर के कुछ इसी तरह की प्रोफाइल बना लेनी है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं। एक सर्कल दे दिया हमने। सर्कल में हमें यहाँ पे एक 50 का रेडियस नज़र आ रहा है, जो कि इस जगह पे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा 50 का रेडियस यानी कि 100 का सर्कल हो गया। तो बाहर का हमारा ये वाला हिस्सा बन चुका है ऐसे। अब हमने ये बीच वाला जो गुंबद सी खड़ी है इसको बनाना है इसी के जस्ट ऊपर। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सेंटर है उसका डायमीटर यानी कि बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 है। तो यानी कि इसी के ऊपर ये सर्कल भी बना हुआ है। एक इधर बना हुआ है, एक इधर। हम एक तरफ का बना के दूसरी तरफ का मिरर भी कर सकते हैं, इसलिए हम एक तरफ की तैयारी पूरी कर लेते हैं, दूसरी तरफ मिरर कर लेंगे। तो इधर हमारे पास रेडियस है इसका 12, यानी कि डायमीटर हो गया 24, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है बाहर वाले हिस्से का रेडियस। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाहर का जो हिस्सा है ये वाला, यानी कि हमने कन्वर्ट एंटिटी ये वाले फेस पे क्लिक करके ये बाहर का सारा हिस्सा कॉपी कर लिया। जो हिस्सा हमारे काम का नहीं है उन सबको हम ट्रिम कर दे रहे हैं। ये सारा हमने ट्रिम कर दिया कुछ ऐसे। एक लाइन हमारी गलती से ब्लू रह गई है, तो इसको सेलेक्ट करना है और इसको हमने कर देना है हॉरिजॉन्टल, तो ये भी काली हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमारा ये वाला हिस्सा बन चुका है। सिर्फ यहाँ पे एक फ्लिट लगेगी, जो कि 17 की फ्लिट है, यहाँ पे दिख रही है। फ्लिट कर लेंगे 17 इस कोने पे और इस कोने पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे ये हिस्सा तैयार हो गया। अब हमने जाना है सेंटर लाइन। हमने यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके जस्ट मिरर बटन पे क्लिक कर देना, तो ये दोनों तरफ हो जाएगा। इसको फीचर में जाके एक्सट्रूड कट कर देंगे नीचे तक थ्रू ऑल ओके। तो हमारा ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह का बन चुका है यहाँ पे। अब हम इसके साइड वाला हिस्सा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो पट्टी नज़र आ रही है ये कुछ टी टाइप का सा, इसको बनाएंगे अब हम।
इसको बनाने के लिए हम यहाँ से फ्रंट प्लेन का यूज़ कर सकते हैं। सीधा कर लेंगे प्लेन को और एक रेक्टेंगल जो कि इधर दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल जो कि इधर दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे बना लेंगे थोड़ा जल्दी। अब इसकी डायमेंशन सबसे नीचे ये 20 चौड़ा है, इसकी जो लेंथ है वो 170 है। उसके बाद ये इसके ऊपर वाले हिस्से से 26 ऊपर है, लेकिन हम ऊपर वाले हिस्से पे नहीं, हम यहाँ नीचे वाले हिस्से पे खड़े हैं, जो कि हाइट यहाँ पे आपको 4 इधर नज़र आ रही होगी। इसको मिटा के दिखाऊं तो यहाँ पे 4 हाइट है, तो 4 और नीचे चला गया, यानी कि इस वाले फेस से अगर मैं इसको टॉप वाला फेस नापूँ तो 30 की ऊंचाई पे मिल जाएगा। ये 30 की ऊंचाई पे हो गया। और सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 है। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे 10 दिखा रखी है, ये 10 हो गई यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई। और नेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, मतलब गहराई हो गई 14। तो इस तरह से हमने इधर वाला हिस्सा भी तैयार कर लिया। कोने पर रेडियस है 5 का, इसको अभी लगा सकते हैं 5 के फ्लिट के साथ। दोनों पे मैंने 5 का फ्लिट लगा दिया। ओके, फीचर में जाकर एक्सट्रूड करना है। हमने इसको बीच वाले प्लेन यानी कि फ्रंट प्लेन बनाया है, तो मिड प्लेन करके मैं इसको 50 एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ओके, तो ये दोनों तरफ तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे बीचों बीच एक सिलेंडर खड़ा हुआ जो कि 30 डायमीटर का है, इसको भी बना लेते हैं। इसको चाहें तो हम रिवॉल्व के दौरान बना सकते थे, यानी कि मैं रोल बैक करके पीछे जा सकता हूँ सबसे पहले, और यहाँ जाके एक सिंपल सीधा करके एक 30 डायमीटर का सर्कल बना सकता हूँ। और इसकी जो टोटल हाइट है जो कि यहाँ नज़र आ रही है 90, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर सकता हूँ ब्लाइंड नीचे की तरफ 90। एक तो ये तरीका है आसान सा इसको बना करके। अब हमने इसको रोल बैक कर देंगे वापस से पूरा, तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। नेक्स्ट है इसको दूसरा तरीका बनाने का। अगर हम इसको इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो हम इसको भी इसके बनने के बाद ही बनाना चाहते हैं, तो तब भी हम यहाँ इस जगह पे जाके स्केच कर सकते हैं। टॉप पे ही, टॉप पर आ गए, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे सर्कल हो गया हमारा 30 का। या तो प्लेन भी ले सकते हैं, नीचे जाके प्लेन से बना सकते हैं, या फिर ऊपर ही सर्कल ले लेंगे। फीचर में जाके यहाँ से कर देंगे इसको ऑफसेट, 90 का ऑफसेट हो जाएगा। इसको फ्लिप नीचे की तरफ से यहाँ पे आ जाएंगे अप टू बॉडी, मुझे इस बॉडी तक जाना है ऊपर की तरफ। ओके, तो एक तरीका ये भी है, इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये रिब। हमें एक रिब बनानी है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे एक रिब दिखाई दे रही है जो कि 2 mm सिलेंडर से नीचे की तरफ है, और यहाँ पे 86 है इस वाले हिस्से में, इसकी चौड़ाई 12 है। तो हमने क्या करना है, फ्रंट प्लेन पे जाना है, ऐसी ही एक लाइन खींच लेनी है, इसको सीधा कर लेंगे। इस सिलेंडर से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमने बताना है कि सिलेंडर की जो टॉप वाली हाइट है यहाँ से ये 2 mm नीचे की तरफ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 86 है। इसके बाद फीचर में जाना है, रिब पे जाना है, और एरो हमने नीचे की तरफ कर देना है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे बता सकते हैं जो कि है 12। ओके कर देंगे तो ये रिब पूरी तैयार हो चुकी है इस तरह से। तो इस ऑब्जेक्ट का सारा जो सॉलिड मटेरियल है वो सब तैयार हो चुका है। अब कटिंग की बारी आती है। कटिंग में हमारे पास में एक होल यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको कट करना है। एक यहाँ पे एक आर्क टाइप का सा कुछ नज़र आ रहा है 30 का, इसको कट करना है। एक सेंटर में होल है यहाँ पे जो कि M12 का नज़र आ रहा है, इसको कट करना है। और साइड में कुछ होल्स हैं, ये भी हमें कट करने हैं। तो पहले हम ये साइड वाले होल जो है M12 1.5 mm की पिच के साथ में इसको कर लेते हैं, जिसकी गहराई 35 हमें नज़र आ रही है। इसके लिए हम होल विजार्ड का इस्तेमाल करेंगे। होल विजार्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रेट टैपिंग करनी है। स्ट्रेट टैपिंग के अंदर ISO की जगह पे हम मैट्रिक्स ANSI मैट्रिक्स लेंगे। इसमें जाएंगे M12 1.5 यूज़ करना है।
थ्रू होल की जगह पे हम ब्लाइंड कर लेंगे। ब्लाइंड में हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 35, जो कि आपके शोल्डर हेड तक है, और थ्रेड भी इसमें 35 है। तो दोनों को हमने 35 किया। उसके बाद पोजीशन पे आ गए। पोजीशन पे आने के बाद में हम यहाँ इस जगह पे जाना है। इस जगह पे जा कर के इसको सीधा कर लेंगे। ये जो आर्क नज़र आ रही है बाहर वाली, इसको होल्ड करेंगे थोड़ी देर कर्सर को यहाँ पे, तो सेंटर दिखने लगेगा। ऐसे ही हमने इधर वाली आर्क पे थोड़ी देर माउस को होल्ड करना है, सेंटर दिखेगा। सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये वाले हमारे होल तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमने नीचे वाला जो होल है जो कि 12 का है, ये भी इसको भी हम बना सकते हैं। होल विजार्ड जा कर के इस बार हम यहाँ पे डायमेंशन की जगह पे इसको थ्रू होल कर देंगे। पोजीशन पे जाके इस हिस्से पे क्लिक करना है, सेंटर पे क्लिक करना है, ओके कर देंगे। या फिर थ्रू होल की जगह पे हम इसको अप टू नेक्स्ट भी कर सकते हैं, अप टू नेक्स्ट, ओके। तो ये वाला होल भी हमारा तैयार है। अब साइड में हमारे पास 2 होल हैं जो कि 20 छोड़ करके 130 के सीडी पे हैं। इसके लिए भी हम इसी होल विजार्ड का यूज़ कर सकते हैं। होल विजार्ड में हम यहाँ पे लेगेसी वाले हिस्से में जा सकते हैं। लेगेसी में जा कर के हमने सिंपल होल नज़र आ रहा है, इसको हमने डेप्थ बता दी और डायमीटर बता दिया, 13 का डायमीटर है यहाँ पे, और गहराई हो गई। अप टू नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है। इस फेस पे, इधर वाले फेस पे क्लिक कर देंगे, पीछे वाले हिस्से पे, इसको सीधा कर लिया। एक सेंटर लाइन जो कि वर्टिकल होगी, और फिर पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहाँ रखना है और एक पॉइंट हमने ऊपर रखना है। नीचे वाला पॉइंट 20 mm ऊपर है नीचे से, और अगला पॉइंट, इसी पॉइंट से अगला पॉइंट जो है वो 130 mm ऊपर है। इसको ओके कर देंगे, तो ये भी तैयार हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास एक चीज़ और है जो कि हम भूल गए थे अभी बनाना, उसको भी बना लेते हैं। इसको सब मिटा दिया मैंने। आ जाते हैं यहाँ इस हिस्से पे। ये हल्का सा देखो 4 mm उठा हुआ है, ये कुछ इस तरह का वी शेप में ये वाला हिस्सा उठा हुआ है 4 mm, क्योंकि अगर यहाँ से लाइन खींच के देखो तो जस्ट यही वाली लाइन है। तो हमें ये वाला हिस्सा हल्का सा 4 mm ऊपर उठाना होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इसको हमने उठाना है कब, इसके एक्सट्रूड से, यानी कि होल से थोड़ा सा पहले, यानी कि हमने M12 का यहाँ पे टैप किया था, तो रोल बैक हम यहाँ पे आ जाते पीछे की तरफ। इस वाले हिस्से पे क्लिक करेंगे और स्केच करेंगे, सीधा कर लिया इसको। पहले इस हिस्से को कॉपी करना है कन्वर्ट एंटिटी की मदद से। ये पूरा हिस्सा हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया हमने कॉपी, और इसके अंदर वाले हिस्से को भी ओके। अब हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले लेंगे जो कि यहाँ से इधर की तरफ चलती है। इस सेंटर लाइन से हमने एक लाइन तिरछी इधर की तरफ ड्रॉप कर देनी है, इधर की तरफ। दोनों को सिमेट्रिक कराना है। सिमेट्रिक कराने के बाद में दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री ड्राइंग में दिखा रखा है, 60 डिग्री रख लेना है। और इसका जो एंड पॉइंट है सेंटर से 20 mm पीछे है, जो कि यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, 20 mm पीछे इस जगह पे। तो हमने यही करना है, इसके होल के या फिर आर्क के सेंटर से 20 mm पीछे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हम इसको ट्रिम करने वाले हैं। ट्रिम करने के बाद हो सकता है कि हमारा ये 20 वाली डायमेंशन डिलीट हो जाए, जो कि हो चुकी है, और ये ब्लू भी हो गए हैं। तो इसके लिए हमने दोबारा से करना होगा इस हिस्से को। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और एक बार पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। साथ में इसको सिमेट्रिक भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक भी उसी के साथ कुछ हिस्से सिमेट्रिक के डिलीट हो जाते हैं ट्रिम के साथ में। तो इसको मैंने वापस से सिमेट्रिक कर लिया, और जो कि यहाँ से इस पॉइंट की वैल्यू थी वो हमने फिर से फिल कर लिया। अब इस हिस्से को मेरे को इधर मिरर करना है, उसके लिए मेरे को एक सेंटर लाइन और खींचनी पड़ेगी सेंटर से। और मिरर करने के लिए मुझे ये हिस्सा जो है सिलेक्ट करना है, इसको मिरर करेंगे इसके पॉइंट के साथ। सेंटर लाइन हमारी ये हो गई।
ओके कर लिया। इधर की तरफ भी मिरर हो गया। ये फीचर में जाना है, एक्सट्रूड करना है 4 mm। इसको ब्लाइंड पे जा करके सिर्फ 4 mm ऊपर एक्सट्रूड करना है। तो ये तैयार है। अब हमने इसको वापस से रोल बैक कर देंगे नीचे तक। और यहाँ पे एरर आ चुका है क्योंकि पहले हमने इस वाले फेस पे होल किया था, अब ये होल चेंज हो गया है। तो यहाँ जा कर के हमने इसका जो पेज है, स्केच का जो पेज है, उसको चेंज कर देना है प्लेन। फीचर में जाएंगे, वापस से सारा कुछ सेट है, सिर्फ पोजीशन में दिक्कत है हल्की सी। पोजीशन हमारी ऊपर वाले हिस्से में आनी है, लेकिन उसके लिए प्लेन चेंज हो चुका है। तो प्लेन ठीक कैसे करेंगे, इस एरो को नीचे जाएंगे, हमारा जो स्केच है ये पॉइंट वाला, इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएंगे एडिट स्केच प्लेन, जो कि पहले नीचे था, अब इसको ऊपर कर दिया, ओके कर दिया। ये ठीक हो गया है। होल भी हमारा ठीक हो गया है। साइड वाला होल बन चुका है, नीचे वाला बन चुका है। और अब आ जाते हैं इस 30 वाले हिस्से पे, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने इस ऊपर वाले हिस्से पे क्लिक करना है, इसको सीधा कर लेंगे और एक सेंटर लाइन कुछ ऐसे। इस हिस्से को हमें रिवॉल्व से बनाना पड़ेगा, चैम्फर टाइप का सा कुछ है, लेकिन पूरा गोल नीचे तक कटा हुआ है। जबकि हम देखेंगे हमारा यहाँ पे साइड से कुछ भी कटा हुआ नहीं है, तो इसको काटना पड़ेगा हमने रिवॉल्व करके ही, और साथ में चैम्फर भी इसमें लग जाएगा। तो इसके लिए हमने जाना है, यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है, जो कि इसी लाइन की बात चल रही है, और यहाँ पे 30 का रेडियस नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, हमने इस बाहर वाले हिस्से पे इधर की तरफ जाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इतने से हमारा काम हो जाएगा। ये जो पॉइंट है हमारा पीछे वाला, ये 30 की रेडियस यानी कि 60 का डायमीटर हो गया, और इसके इस वाले हिस्से में 30 की डिग्री है। इस पर क्लिक करके, इसके पॉइंट पे क्लिक करके और इस एरो पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हम 30 का एंगल बना सकते हैं। ये एंगल क्या कर रहा है कि इस लाइन को भी कट कर रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे इसके पीछे तक, यानी कि सिर्फ इस लाइन तक रख सकते हैं हम इसको, क्योंकि मेरे को इधर भी इसको काटना है। तो पहले मैं इसका मिरर कर लेता हूँ, सेंटर लाइन एक ले करके। इन दोनों को सिलेक्ट किया और मिरर, ये दोनों तरफ आ चुके हैं, और यहाँ से मैंने इसको पॉइंट को इधर मिला लिया, और पीछे से क्लोज़ करने के लिए यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का स्केच आ गया है। फीचर में जाके रिवॉल्व कट कर लेंगे, मेरा एक्सिस ये वाली लाइन रहने वाली है, ओके। तो ये कुछ इस तरह की शेप यहाँ पे आ जाएगी। ये पूरा तैयार है, सिर्फ इसमें 1-2 फ्लिट रह गई हैं, तो फ्लिट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहली फ्लिट है यहाँ पे 1 mm की फ्लिट, जो कि इधर नज़र आ रही है हमें। 1 mm की फ्लिट ये हो गई, ओके। उसके अलावा यहाँ पे इस हिस्से में 2 mm की फ्लिट है, इस पर क्लिक करेंगे, 2 mm की फ्लिट हमें यहाँ मिल जाएगी, और इधर भी 2 की और इधर भी 2 की फ्लिट मिल जाएगी हमें। और इस कोने पे भी हमें थोड़ी सी फ्लिट नज़र आ रही है, लगभग 2 की ही नज़र आ रही है, तो इस वाले हिस्से में भी 2-2 की फ्लिट लगा सकते हैं। ये हमारे चारों तरफ फ्लिट लग चुके हैं, जहाँ जहाँ में रिक्वायरमेंट है फ्लिट्स की। इसके अलावा कहीं पर भी फ्लिट नहीं है, ओके करेंगे, तो ये मॉडल आपका तैयार है। यहाँ पर भी फ्लिट है, इस जगह पे 5 की फ्लिट जो इधर नज़र आ रही है वो इधर भी है शायद, तो इस हिस्से में भी मैं एक 5 की फ्लिट लगा लेते हैं। यहाँ जाना है, क्लिक करना है 5 पे, 5 की फ्लिट, और नीचे वाले हिस्से में भी 5 की फ्लिट है, वो हमने थोड़ा सेक्शन काटा हुआ है इसलिए दिखाई दे नहीं रहा है। तो यहाँ नीचे वाले हिस्से में भी 5 की फ्लिट है, दोनों तरफ 5-5 की फ्लिट लग गई। और इसके बाहर आउटर हिस्से पे इस पर भी फ्लिट लगी हुई है, 3 mm की फ्लिट है। तो पहले 5 वाली कवर कर लेते हैं, फिर इस हिस्से पे, और
इसके साथ यहाँ पे 2 की फ्लिट है, पहले ये 2 की लगेगी। दो की फ्लिट इधर और इधर भी है। इधर हमने लगाई है 5 की, तो इधर रह गई है। पहले 5 वाली फ्लिट कवर कर लेते हैं। 5 की फ्लिट इधर लग चुकी है और इधर भी लगेगी दोनों तरफ। ओके, नेक्स्ट है हमारी, पहले 2 की फ्लिट लगाएंगे फिर 3 की लगाएंगे। तो इन कोनों पे 2 की फ्लिट लगी हुई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर भी। ओके कर दिया। फिर यहाँ 3 की फ्लिट, इस जगह पे हमने 3 की फ्लिट लगा देनी है। अंदर भी 3 की फ्लिट है, साइड में भी 3 की फ्लिट है। तो अंदर पूरे पे 3 की फ्लिट है। तो पहले यहाँ की 3 की फ्लिट लगा देते हैं चारों कोनों पे, और फिर यहाँ बीच में ओके करके फिर लगा लेते हैं। एक बार में लग जाएगी। तो अब ये मॉडल पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने की। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।